वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं असगर साइम और आप देख रहे हैं एम.फिल उर्दू नोट्स चैनल। आज एक अहम अदबी उन्वान पर हम बात करेंगे। ग़ालिबन आपको किसी नोट्स या किसी भी लेक्चर या वीडियो में ये लेक्चर या ये टॉपिक नहीं मिलेगा। तो ज़राए अबलाग और अदबी ज़बान का फ़र्क क्या है, एम.फिल में एक अहम सवाल है। एम.फिल के सिलेबस में भी है और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के बी.एस और एम.ए के सिलेबस में भी ये सवाल शामिल है। तो आज हम जानेंगे कि ज़राए अबलाग क्या होता है, ज़राए अबलाग और अदबी ज़बान का फ़र्क, और अदबी ज़बान कैसी ज़बान होती है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस हवाले से मुख्तलिफ़ आपको मिसालें देकर समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ज़राए अबलाग से मुराद वो तमाम ज़राए हैं जिनकी मदद से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। उर्दू में इसको हम ज़राए अबलाग ही कहेंगे और अंग्रेज़ी में हम इसे मीडिया कहते हैं। तहरीर व तकरीर पर जिन ज़राए से एक जगह से दूसरी जगह हम उनको पहुंचाते हैं और अबलाग भी हो रहा हो, इस तमाम तर अमल को हम ज़राए अबलाग का नाम देंगे। बात का मकसद पहुंचाने की वो जो बात हो वो एक मकसद पहुंचाने की हो, तो ऐसी ज़बान को हम आम क़ारीन की समझ में आ जाए तो इस तरह की हम ज़बान इस्तेमाल करेंगे। ख़बर को ख़बर के तौर पर ही दूसरों तक पहुंचाया जाए, ये ज़राए अबलाग का कहना है। उस ज़बान में किसी वाबस्तगी और तासुब की बू भी ना आए। तहरीर या तकरीर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, इसके लिए दो ज़राए हैं, यानी अबलाग के ज़राए, अबलाग के ज़रिए वो दो ही हैं, ज़बान और तहरीर। अब इनके फ़र्क की बात की जाए तो अदबी ज़बान और ज़राए अबलाग की ज़बान का फ़र्क कैसे हम कर सकते हैं। अदबी ज़बान में किसी वाबस्तगी और तासुब की बू नहीं आती है, जबकि ज़राए अबलाग की ज़बान में ये वाबस्तगी और तासुब की बू वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। अदब की ज़बान अमन की ज़बान है, जबकि ज़राए अबलाग की ज़बान बगावत और दुश्मनी की ज़बान वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है। तीसरा जो इनके दरमियान फ़र्क हो सकता है वो है जी, अदब में अल्फाज और तराकीब इल्मी और अदबी ज़बान तशबीह व इस्तारात का इस्तेमाल ही एक अहम ख़ूबी है अदब की ज़बान में, जबकि सहाफ़ती या ज़राए अबलाग की ज़बान आम और सादा होती है ताकि अनपढ़ लोग भी इसको समझ सकें। इसमें किसी किस्म की तराकीब इल्मी और अदबी तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो नंबर 4 पे जो इनके दरमियान हो सकती है फ़र्क वाली बात, एक अदीब एक वक्त में एक ही मौजू को ज़ेर बहस लाता है, जबकि सहाफ़ती ज़बान में एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात का बयान किया जाता है। जो नंबर 5 पर इनमें जो फ़र्क हो सकता है, अदबी ज़बान में सनसनी खेज़ चीज़ नहीं होती है, जबकि सहाफ़ती ज़बान में सनसनी खेज़ ज़बान को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6 पे जो इनमें फ़र्क हो सकता है, इल्मी और अदबी ज़बान में मख़सूस इस्तिलाहें होती हैं, जबकि सहाफ़ती ज़बान में इस्तिलाहें नहीं होती हैं। नंबर 7 पे जो हम फ़र्क इनके दरमियान कर सकते हैं, अदब में हकीकत का होना ज़रूरी नहीं है, जबकि सहाफ़ती ज़बान में हकीकत का होना ज़रूरी है। 8 नंबर पर जो इनमें फ़र्क हो सकता है, अदबी तहरीरों में इख्तिसार लाज़मी नहीं होता, जबकि सहाफ़ती ज़बान में इख्तिसार वो लाज़मी होता है। अब हम कुछ मिसालें लेंगे कि जो सहाफ़ती ज़बान है और अदबी ज़बान है तो किस तरह वो इस्तेमाल की जाती है, किस तरह लोगों को भड़काया जाता है कि सहाफ़ती ज़बान कैसी है। ख़िलाफ़ या मुखालिफ। अब ख़िलाफ़ या मुखालिफ का लफ्ज़ अदबी ज़बान का हिस्सा नहीं है। एक लफ्ज़ मैंने बोला ख़िलाफ़ या मुखालिफ, ये इस मिसाल को लेके मैं चलूँगा तो ये ख़िलाफ़ या मुखालिफ ये कोई अदबी ज़बान का हिस्सा नहीं है,
بلکہ یہ صحافتی زبان میں استعمال ہوا ہے اور استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اخبار پڑھیں یا خبریں دیکھیں گے یہی لفظ سننے کو ملے گا۔ آج پاکستان کے شاہین انڈیا کے خلاف میچ کھیلیں گے، یا آج پاکستانی ٹیم کا انڈیا کے ساتھ ٹاکرا ہوگا۔ مخالف ساتھ یہ غیر ادبی زبان ہے، صحافتی زبان ہے۔ اگر ادبی زبان کے حوالے سے دیکھیں اسی خلاف یا مخالف کو، تو اگر ادبی زبان ہوتی کہ آج پاکستان کی ٹیم انڈیا کی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلے گی، صحافتی زبان نے اس کو سنسنی خیز چیز بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح سے ایک اور مثال بھی دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال اس حوالے سے جو ہو سکتی ہے وہ ہے تعصب۔ ایک لفظ ہے جی تعصب، تو اس مثال کو لے کر چلیں گے صحافتی زبان کے حوالے سے۔ آج پاکستانی شاہین کالی آندھی سے ٹکرائیں گے، تعصب، تو یہاں تعصب کی بو نظر آ رہی ہے آپ کو واضح، کیونکہ یہاں ویسٹ انڈیز کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تعصب کی بو آ رہی ہے۔ ایسا صحافتی زبان میں ہوتا ہے، یہ ادبی زبان میں بالکل نہیں ہے۔ تو آج اس طرح ہو سکتا تھا کہ آج پاکستانی شاہین ویسٹ انڈیز کی جو ہے نا ٹیم کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس طرح جو ہے نا یہ ادبی زبان ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور مثال دیکھتے ہیں اس حوالے سے، جاں بحق، یہ ایک لفظ ہے جی جاں بحق۔ تو آج پاکستانی فوجی جو ہے نا حق کا ساتھ دیتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ یہ بھی صحافتی زبان جو ہے نا ہے، ادبی زبان نہیں ہے۔ اس میں وابستگی نظر آ رہی ہے، وابستگی ہے قسم کی اس میں۔ آج دنیا کا بیشتر میڈیا اوپینین میکنگ اور وابستگی سے کام لے رہا ہے۔ زبان کو تبدیل کرنے میں میڈیا کا اہم کردار ہے۔ ایک لفظ ہے جی جہنم راست کر دینا۔ آج لاہور سرحد پر فائرنگ ہوئی، پاکستانی فوجی کے جو ہے نا اہلکار جو ہے نا 3 اہلکار جو ہے نا وہ زخمی ہوئے، جبکہ ہندوستانیوں کے 10 فوجیوں کو جہنم راست کر دیا گیا۔ اب یہ میڈیا یا خبر کو سنسنی خیز بنانے کے لیے ایسی زبان استعمال کرتا ہے۔ ادبی زبان کا مقصد ادبیات ہے۔ اگر زبان میں ادبیات نہیں تو وہ صحافتی زبان بن جائے گی۔ صحافتی زبان کا معیار کاروباری ہے، جو فروخت ہو وہی چلتا ہے۔ BBC سے خبریں پڑھ لیں۔ میں نے اسی ہفتے سے جو ہے نا پڑھنا چاہا کہ شاید وہاں بھی ادبی زبان کا استعمال ہو، مگر وہاں بھی لفظ خلاف استعمال کیا گیا۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، کثرت بارشوں کی وجہ سے ٹماٹر کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ دیکھیں یہ غیر ادبی ہے، ایک سنسنی خیز بات کو جو ہے نا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا اس طرح کی زبان کو استعمال کیا ہے۔ تو امید کبھی ہے کہ آپ کو ادبی اور جو ہے نا ذرائع ابلاغ کی زبان اور ادبی زبان کا فرق جو ہے نا بخوبی طور پر جو ہے نا وہ سمجھ اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔